नमस्कार। देखिए, आज मैं आपसे कोई कथा नहीं सुनाने वाला, न कोई पूजा पाठ की लंबी लिस्ट देने वाला हूँ। बस एक बात कहने आया हूँ, मन कर गया इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाला है आज। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत तो बहुत हो रही है, पैसा भी आता है लेकिन टिकता नहीं, तो ये वीडियो आपको जवाब देगा, सच्चा, सीधा और आपको भीतर से हिला देने वाला जवाब देगा जब इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखेंगे। क्योंकि आज के जमाने में पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन सब कुछ है ऐसा लग जाता है। तो देखो, समय के अनुसार सब चीजें जरूरी है, पैसा सबसे जरूरी है, इसलिए पैसों की बात इस वीडियो में करने वाला हूं। देखिए, आज के समय में पैसा सिर्फ नोट नहीं, वो आपकी मानसिक ऊर्जा का आईना है। आप कितना खुश रहेंगे, ये जेब भी आपके डिसाइड करती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, पर मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी अपनी आदतों को टटोला है? कभी खुद से सवाल किया है कि जो मैं कमाता हूं, क्या मैं उसे समझदारी से जी रहा हूं या सिर्फ जी रहा हूं ताकि दिखा सकूं? सच बात तो यह है दोस्तों कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना मुश्किल है और उसे टिकाना सबसे मुश्किल है अपने पास में। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पैसों को गिनना जानते हैं, उसे समझना नहीं जानते। दोस्तों, आपका पैसा उड़ क्यों जाता है? क्योंकि हम हर उस चीज पर खर्च करते हैं जो हमें बस थोड़ी देर सुकून देती है। ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, जो भी अपना इंस्टेंट सेल्फ रेस्पेक्ट जिससे मिलती है, वो वाली चीजें। पर क्या वो चीजें आपकी आर्थिक सुरक्षा बनाती है, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है, जो चीजें फिजूल की होती? इसका जवाब है नहीं। तो आपके जो मन की बात करते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, रुपए पैसों के बारे में ही बात करेंगे। मन कहता है तू थक गया है, चल कोई चीज खरीद ले, कुछ अच्छा खा ले, कोई फोन ले ले ताकि लोग तुझे देखकर कहे वाह। अब इसमें यह नहीं सोचते कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए खाना है, कोई चीज लेनी है ताकि स्वयं के लिए कार्य आए, काम आए। नहीं, लोग कहेंगे वाह, इसलिए चीजें ले रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चाल है। हम अपने खालीपन को पैसों से भरने की कोशिश करते हैं, और जब वो खुशी नहीं मिलती जो हम सोचते हैं, तो फिर एक और खर्चा करते हैं, फिर एक और ऐसे खर्चे करते हैं। क्योंकि मन को हमने आदत डाल दी है हर बार फटाफट तात्कालिक सुख से भरने की। और फिर जब हम खर्चे सिर पर हमारे चढ़ जाते हैं, तब कहते हैं शायद किस्मत ही खराब है या किसी ने कुछ करा दिया है, कर दिया है, कमाई को बांध दिया है, पैसों को बांध दिया है। नहीं साहब, आपका मन ही आपको खर्चा करा रहा है, बिना जरूरत के, बिना सोच के। आप लिस्ट नहीं बनाते, लिस्ट बनाएंगे तो पता चलेगा क्या चीज जरूरी थी, क्या चीज जरूरी नहीं थी। क्योंकि हम संतोष को कमजोरी मान बैठे हैं और दिखावे को आत्म सम्मान, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये मन के भीतर की प्रोग्रामिंग है दोस्तों। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं। अक्सर हमारे ये पिछले जो अवचेतन मन है उसमें ये चीजें पड़ी रहती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके भीतर ही ये मान्यता बैठी हो कि पैसा अच्छा नहीं है, तो क्या पैसा आपके पास टिकेगा? नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि मन कहता है ये चीज मेरे लायक नहीं है, ज्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा पैसा जो होता है वो लालची होता है, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। इस प्रकार की धारणा रुपए पैसों को लेकर के, पैसे चाहिए लेकिन पैसे वाला बनने के बाद में जो चीजें हैं वो भी चीजें घर करी हुई है। देखो, सभी पैसे वाले लालची नहीं होते हैं, सभी पैसे वाले घमंडी नहीं होते हैं। पैसों को मन में इज्जत दो, और मन की ये गहरी धारणा, पैसों के प्रति आपकी जो आशा, आपके फैसलों को, आपकी आदतों को, आपके पैसों को चला रही होती है। ये यूनिवर्स, ये एनर्जी एक्टिवेट है चारों ओर से। जैसा आप सोचते हैं, जितना आप सोचते हैं पॉजिटिवली, वो आपके पास आता ही आता है। आप खुद को पैसों का दुश्मन बना लेते हो बिना जाने खर्चों के और सोच के।
मन को बदलने वाले छोटे छोटे लेकिन दमदार कदम आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कैसा लगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये जो पैसों का चक्र है इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, कोई एक उपाय नहीं है, एक नई आदत है, एक नया सोचने का तरीका है। पहला, हर खर्च से पहले एक सवाल खुद से पूछो कि क्या ये जरूरी है या बस मन की ललक है किसी भी चीज को लेने से पहले। यकीन मानिए 50% खर्चे खुद तक रुक जाएंगे। दूसरा, पैसा हाथ में आ जाए तो 10% सबसे पहले अपने लिए अलग रख लीजिए। चाहे आपके अभी वर्तमान में कितने ही खर्चे क्यों नहीं हो जरूरी, लेकिन 10% कमाई का हिस्सा एक साइड में आप पहले ही रख लीजिए और ऐसा सोच लीजिए कि वो मिला ही नहीं, और इसको ऐसे ले लीजिए जैसे खुद को सैलरी दे रहे हो। ये पैसे को टिकाने का पहला कदम है, मनोवैज्ञानिक नियम है, सेल्फ रिवार्ड है। तीसरा, दिखावे को खुद से काटिए। जब तक हम अपने स्टेटस को दूसरों की नजरों से नापते रहेंगे ना, पैसा हमेशा दूसरों पर खर्च होता रहेगा, दूसरों के दिखावे पर। चौथा, हर रोज 5 मिनट बैठकर यह सोचो कि मेरी जरूरतें क्या है, मेरी आदतें क्या कहती है। जब तक आप अपनी जरूरतों को साफ तरीके से सच्चाई के साथ नहीं समझते हो, आपका मन उन्हें आदतों की लिस्ट में छुपा देगा। पांचवा, पैसों को लेकर के पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करो। हर दिन बोलो, मेरे पास पैसा टिकता है क्योंकि मैं उसे संभालना जानता हूं। लेकिन आप हमेशा ये रेट लगाते हैं, पैसा टिकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, तो टिकता ही नहीं है। एनर्जी उसी प्रकार की बनी हुई है। हमेशा कहो, मेरे पास खूब धन है, मेरे पास पैसा टिकता है क्योंकि मैं उसे संभालना जानता हूं। मन धीरे धीरे यकीन करना शुरू कर देगा और फिर वही यकीन आपके निर्णयों में झलकने लगेगा। आप बचाना शुरू कर दोगे। अब देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसा कमाते हैं और फिर चिंता करते हैं। दूसरे जो पैसा कमाकर सोचते हैं अब इसका उपयोग कैसे करूं ताकि ये मेरे भविष्य की नींव बने। आप कौन बनना चाहते हैं, ये आप तय कर लें। रुपयों पैसों का यूज किस तरीके से करना है, खर्च करने से पहले 5 मिनट रुक जाओ, ठंडा पानी पी लो, बैठ जाओ। चाहे 1 रुपया भी खर्च करना हो, उससे पहले 10 मिनट सोच लो। फिर आपको पता चल जाएगा कि पैसा टिकता है या नहीं टिकता है। चाहे 5 रुपए की इनकम है तो उसका 10% निकालो और 1 रुपया भी खर्च करने से पहले 10 मिनट रुको, पानी पियो, सोचो और फिर खर्च करो। ये आदत अपना लो, आपके पास में रुपए टिकने लगेंगे। इसका कोई चमत्कारिक दूसरा उपाय नहीं है और ना ही किसी तरह की फिजूल बातें हैं। यही नियम है और यही समझ आपको काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सोच बदलूंगा और पैसा मेरे पास टिकेगा। साथियों, धन्यवाद। क्योंकि पैसा हाथ में आने से नहीं, सोच में स्थिरता आने से टिकता है। अब की बार पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं, आपके पास टिकेगा भी, और यही मेरी शुभकामना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां बात होगी जिंदगी को समझने की, दिखाने की नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।